दोस्तों आज ये मेरे दोस्त हैं, इनका नाम है भाऊ साहब और ये जेसीबी के काफ़ी सीनियर ऑपरेटर है। मतलब लगभग इनका 20-22 साल का जेसीबी पे अनुभव है और 20-22 साल से ये जेसीबी चला रहे हैं। जेसीबी के रग रग से वाकिफ़ है ये। तो भाऊ साहब आप मुझे ये बताओ कि अगर कोई बंदा जेसीबी सीखना चाहता है टायर वाली तो कितने टाइम में सीख सकता है? 2 महीना 2 महीने में सीख सकता है। अच्छा से काम भी करने को 3-4 महीने 6 महीने तक जाएगा। हाँ, लेकिन अगर वो उसको घर में बहुत प्रॉब्लम है और उसके ऊपर बहुत गरीबी है, लोन वगैरह है, तो वो जल्द से जल्द चांस मारने का चाहता है तो कम से कम कितने समय में चांस मार सकता है? कंटिन्यू मशीन पे रहेगा तो 8 महीने तक पूरा परफेक्ट ड्राइवर बन जाएगा। परफेक्ट ड्राइवर। लेकिन ऐसा भी होता है ना, जैसे मैं ये पोकलैंड सीखा तो मेरा 4 महीने तक तो मुझे कुछ भी नहीं आ रहा था क्योंकि मुझे मशीन ही नहीं दिया जा रहा था। मेरे जो बाकी के जो पहले 2 ऑपरेटर मिले थे जो मेरे उस्ताद थे वो मुझे मशीन ही नहीं दिए, मशीन पर बैठने ही नहीं देते तो मैं सीखूंगा क्या। और 4 महीने के बाद जब मुझे मशीन मिला मेरे हाथ में, मेरे एक ब्रिजलाल उस्ताद है, उन्होंने मुझे मशीन दिया तो मैं सिर्फ 2 महीने में ऑपरेटर बन गया। तो उस तरह से अगर ऑपरेटर ध्यान देगा और हेल्पर भी अपना पूरा ध्यान देगा तो कितने महीने में, कितने दिन में ऑपरेटर बन सकता है? कम से कम समय में बताओ। कम से कम समय बोले तो भी मशीन उसके हाथ में आना चाहिए 4 महीना। 4 महीने नया अगर आया तो भी 8 महीने तक वो ऑपरेटर बन जाएगा। ऑपरेटर अभी पोकलैंड ऑपरेटर और जेसीबी ऑपरेटर में सैलरी का यानी पेमेंट का कितना फ़र्क चल रहा है? 25, 22, 20। मतलब ऑपरेटर इतना ही पेमेंट है जितना हम पोकलैंड वालों का पेमेंट है उतना तुम जेसीबी वालों का है। और दूसरा कुछ फ़ायदा जैसे कि तुम्हें मैंने अक्सर देखा है कि तुम जेसीबी चलाते हो तो तुम्हें भंगार वगैरह ज़्यादा मिल जाता है, ये एक फ़ायदा है। ये फ़ायदा है हर जगह पोकलैंड में नहीं है लेकिन जेसीबी में है, हर जगह है। और दूसरी बात एक और फ़ायदा है कि जेसीबी ऑपरेटर को हमेशा वो फैमिली के साथ रह सकता है क्योंकि जेसीबी रोज़ दिन भर कहीं भी चलती है लेकिन शाम को वो रूम पर आती है, ऑफिस पर आती है खड़ा होने को, जो भी उसका जगह रहता है सेठ के घर पे, तो वहाँ खड़ा करके ऑपरेटर रात भर चैन की नींद अपनी फैमिली के साथ, अपनी बीवी के साथ बिता सकता है। ये एक फ़ायदा है। जैसे ये फ़ायदा हम ऑपरेटरों में नहीं है। मैं पोकलैंड चलाता हूँ और हमें ये प्रॉफिट नहीं है क्योंकि हमारा काम ही अक्सर जंगलों में होता है, पहाड़ियों में होता है। अभी तो खैर सिटी में हूँ, पुणे सिटी में आप लोग देख सकते हैं चारों तरफ बिल्डिंग ही बिल्डिंग है, तो अभी ठीक है, यहाँ पर रूम भी है, सब कुछ ठीक है। लेकिन जब हम जंगलों में रहते हैं तो बहुत तकलीफ होता है, तंबू मार के रहना पड़ता है। हाँ। पोकलैंड वाले को जेसीबी वालों को हमेशा रूम मिलता है। हमेशा रूम। ओके, तो मेरे भाई मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आप जेसीबी सीखते हो ना आज के समय में तो अब जेसीबी ऑपरेटर को बहुत फ़ायदा है क्योंकि पोकलैंड लाइन में पोकलैंड का एक तो काम कम हो गया है और दूसरी बात कि पोकलैंड ऑपरेटर भी बहुत ज़्यादा हो गए हैं, ठीक है। लेकिन जेसीबी पे कोई भी हेल्पर नहीं रख रहा है आज के समय में, इसीलिए जेसीबी का ऑपरेटर खुद से काम करना पड़ता है उसको। जेसीबी के ऑपरेटर बन नहीं रहे हैं ना, इसीलिए आज आप देखो कि जेसीबी का ऑपरेटर मिलना बहुत मुश्किल हो गया है। टायर वाली जो जेसीबी है उसका ऑपरेटर मिलना बहुत मुश्किल हो गया है। तो आज के समय में पोकलैंड ऑपरेटर से ज़्यादा डिमांड जेसीबी ऑपरेटर को है। ये बात सही है भाऊ साहब, करेक्ट। अगर आज का आज पोकलैंड मशीन से मैं छोड़ कर जाता हूं तो मेरे जगह पे दूसरा कल तक कोई ऑपरेटर आ जाएगा। लेकिन जेसीबी ऑपरेटर को अभी के समय में 2026 चालू है, अभी के समय में ऑपरेटर जेसीबी का तुरंत मिलना बहुत मुश्किल है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि भाई अगर आप चाहते हो ना कि समय के अनुसार चलो तो आप जेसीबी सीखो, बहुत फ़ायदा है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।